दोस्तों iOS 18 में होम स्क्रीन कस्टमाइजेशंस के बारे में आपने तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें iOS 18 में होम स्क्रीन कस्टमाइजेशंस को लेकर काफी फीचर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने होम स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज करेंगे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी। iOS 18 में होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ अपने किसी भी होम स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन पेज पे आपको टैप करके होल्ड करना है और कुछ इस तरह से आपका जो एप्स है वो जिगल करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो आपको यहाँ पे जैसे विजिट है, यहाँ पे तो विजिट को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे एक रिबन शो हो रहा होगा। तो आपको सिंपली इस रिबन पर टैप करके कुछ इस तरह से इसे इंक्रीज कर देना है। अगर आप चाहते हैं इसे बड़ा रखना या फिर छोटा करना है तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो विजिट का साइज यहाँ पहले चेंज करना पड़ता था, एडिट में जाके आप यहाँ विजिट्स को ऐड करते थे साइज वाइज, वो अब आपको यहाँ पे नहीं करना है। आप सिंपली यहाँ पे इस रिबन पे टैप करके होल्ड करिए और कुछ इस तरह से ड्रैग करके आप जैसे चाहते हैं अपना यहाँ पे होम स्क्रीन का जो विजिट है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हुई iOS 18 में विजिट को कस्टमाइज करने के लिए, लेकिन होम स्क्रीन के आइकन्स वगैरह को हम कैसे कस्टमाइज करेंगे चलिए जानते हैं। आपको फिर से टैप करना है, टैप करके होल्ड करिए कुछ इस तरह से और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो आप एडिट पे टैप करिए और एडिट पे टैप करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शंस दिखेंगे, ऐड विजिट और कस्टमाइज का। तो कस्टमाइज पे टैप करिए। कस्टमाइज पे जैसे ही आप टैप करेंगे आपको नीचे में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक है, डार्क है, लाइट है, टिंटेड है। ऑटोमेटिक में आपका सिस्टम वाइड जैसे आप डार्क है, लाइट है, वो उसके हिसाब से ये काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं डार्क रखना तो आप डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे डार्क आइकन्स देखने को मिल जाएंगे अपने आईफोन में। अभी जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे डार्क आइकन को सपोर्ट करते हैं वो सारे आपको यहाँ पे डार्क में दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। वहीं फिर अगर आप टैप करके होल्ड करेंगे और फिर से आप एडिट में जाके कस्टमाइज पे जाइए तो यहाँ पे लाइट का भी ऑप्शन दिखता है, जो कि आपका जो आइकन है वो परमानेंटली लाइट पे रखेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा इस पे कि आपका जो सिस्टम है ऑटो लाइट में है या फिर डार्क में है, ऑटोमेटिक में सेट है, उस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। आप लाइट रखना चाहते हैं हमेशा तो लाइट रख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे स्मॉल और लार्ज का ऑप्शन दिख जाता है। स्मॉल में आपका जो आइकन है वो स्मॉल होगा और जैसे आप लार्ज करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जो आइकन है वो लार्ज आपका यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आप अपने पसंद से जो भी चाहे, अगर लार्ज आइकन्स आपको पसंद है तो वो भी आप कर सकते हैं, स्मॉल आइकन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक टिंटेड का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे आप टिंटेड पे जाएंगे आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आइकन्स की, ऐप आइकन्स की, कि आप कौन से कलर रखना चाहते हैं। कुछ इस तरह से जो भी कलर्स आप रखना चाहते हैं वो अपने पसंद से यहाँ पे कलर्स को रख लीजिए और उसके बाद आप अपने आइकन्स को आसानी से कस्टमाइज कर पाएंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपको एक कलर पिकर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप टैप करिए और जो भी वॉलपेपर्स आपने लगाया हुआ है वो वॉलपेपर की कलर्स अगर आप आइकन्स में रखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह से उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी कलर को आपको रखना है। जैसे मैं यहाँ पे इस कलर को चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लाके इसे ड्रैग करूंगा और मेरा जो ऐप का आइकन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डार्क और लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे आप देखे आपने कि ये जो आपका वॉलपेपर है वो यहाँ पे डार्क हो गया। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क रख सकते हैं और लाइट पसंद है तो आप सिर्फ इस पे टैप करिए और फिर से ये लाइट मोड में चला जाएगा। और जो भी कलर्स आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और आपका जो ऐप का आइकन है वो खुद ब खुद यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएगा। दोस्तों ये थी iOS 18 में होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशंस ऐप आइकन्स को लेके, कलर्स को लेके। लेकिन एक और चीज है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है। आप कुछ इस तरह से अपने आईफोन में एप्स की आइकन को जहां पर भी चाहे वहां पर प्लेस कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, आप टैप करके होल्ड करिए किसी भी एप्लीकेशन को और ड्रैग करके जहां पर भी रखना चाहते हैं वहां पर आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 by 1 कुछ इस तरह से रखना चाहता हूं तो मैं ऐसे रख दूंगा। आप जैसे भी चाहें यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशंस को जहां पर चाहे वहां पर रख सकते हैं। और जब आपका कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो आप सिंपली इस पे डन पे टैप कर दीजिए। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप विजिट पे टैप करके होल्ड करेंगे कुछ इस तरह से तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे। कैसे विजिट चाहिए आपको, अगर ये ऐप आइकन वाला सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से ऐप आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर यहाँ पे आप इसे बड़ा रखना चाहते हैं थोड़ा तो कुछ इस तरह से है। फिर और भी ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी विजिट की साइज रखना चाहते हैं वो आसानी से कुछ इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे टैप करके होल्ड करिए कुछ इस तरह से होम स्क्रीन को एडिट करने के लिए। फिर इस रिबन को एक्टिवेट करके आप अपने ऐप की आइकन को या फिर विजिट को कुछ इस तरह से चेंज कर पाएंगे। ये जो ऑप्शन है वो सारे एप्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस पे भी मैं नोट्स पे भी करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिट की साइज को आसानी से मैं चेंज कर पाऊंगा। साथ ही साथ होम स्क्रीन में आप अगर ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। सिंपली
आपको किसी भी एप्लीकेशन पे टैप करके होल्ड करना है और यहाँ से रिक्वायर फेस आईडी का जो ऑप्शन आपको दिखेगा उस पर टैप करिए और हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी का जो ऑप्शन होगा उस पर टैप कर दीजिए। फेस आईडी से आपका यहाँ पे ये स्कैन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा कि जैसे ही आप हाइड करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस कॉल्स वगैरह अगर हैं तो वो नहीं मिलेगा और आप कहीं पे भी इसे सर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर स्पॉटलाइट सर्च में आप सर्च करेंगे, ऐप लाइब्रेरी में सर्च करेंगे तो वो सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ हाइड ऐप पर टैप करना है और आपका जो एप्लीकेशन है वो हाइड हो जाएगा। हाइड होकर ये ऐप लाइब्रेरी में ही जाएगा, लेकिन अगर आप ऐप लाइब्रेरी में जाकर यहाँ पे सर्च करेंगे स्पॉटिफाई लिख के तो आपको यहाँ पे स्पॉटिफाई देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंप्लीटली हाइड हो चुका है। अनहाइड करने के लिए आपको सिंपली ऐप लाइब्रेरी में आकर नीचे स्क्रॉल करना है, हिडन फोल्डर्स आपको दिख जाएगा और इस पे आप टैप करिए और टैप करने के बाद आपका जो स्पॉटिफाई एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से iOS 18 में आप अपने आईफोन की होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं और एक नया लुक दे सकते हैं अपने आईफोन को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे अगर आप अपने आईफोन में iOS 18 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आप iOS 18 के नए फीचर्स और बिग चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है।